Hello friends, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. फ्रेंड्स, हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट की एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस की सीरीज़ को पढ़ रहे हैं। अब तक हमने 7 सीरीज़ कंप्लीट की है। ये लास्ट सीरीज़ है बिजनेस एनवायरनमेंट के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस की। अब तक हमने 350 क्वेश्चंस सॉल्व कर दिए हैं। अब इस सीरीज़ में हम एंड अप करेंगे हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस के साथ। फ्रेंड्स, अगर आप इसके पहले की सीरीज़ को पढ़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। उस लिंक पर जाकर उसे कॉपी करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ ही कई सारे कॉमर्स के सब्जेक्ट्स पर एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस की सीरीज़ बनी हुई है जो मैंने अपलोड कर दी है मेरी चैनल पर। अगर आपने मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ इन सारी वीडियोस को, इन सारी सीरीज़ को अपने फ्रेंड्स और नीडी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, चलिए बिजनेस एनवायरनमेंट की लास्ट सीरीज़ के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ अ नेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय बिजनेस साइकिल, स्पोरेडिक इवेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज, नन ऑफ द अबव। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ नेशन जो है वो इनमें से किसी भी चीज़ से अफेक्ट नहीं होता है। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट डिफरेंशिएट इंटरनेशनल बिजनेस फ्रॉम डोमेस्टिक बिजनेस। इनमें से कौन से फैक्टर्स हैं जो इंटरनेशनल बिजनेस को डोमेस्टिक बिजनेस से डिफरेंशिएट करते हैं? डिफरेंट करेंसीज, प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट मोबिलिटी, ट्रेड पॉलिसीज। तो इंटरनेशनल बिजनेस को डोमेस्टिक बिजनेस से डिफरेंशिएट करने वाला जो फैक्टर है वो है डिफरेंट करेंसी, प्रोडक्ट मोबिलिटी और ट्रेड पॉलिसी। लेकिन प्रोडक्ट क्वालिटी जो है ये डिफरेंशिएट नहीं करता। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द डिसएडवांटेज ऑफ ग्रीनफील्ड एफडीआई एज कंपेयर्ड टू एक्विजिशन इज प्रॉफिट विल बी लेस, साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी हाई, लेसर कंट्रोल इन मैनेजमेंट, डिले इन इस्टेब्लिशमेंट। ग्रीनफील्ड एफडीआई का जो एक डिसएडवांटेज है वो होता है एज कंपेयर टू एक्विजिशन को कंपेयर करते हुए ग्रीनफील्ड एफडीआई का जो एक डिसएडवांटेज है वो है डिले इन इस्टेब्लिशमेंट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल ऑफ रोस्टो, पैसेज ऑफ कंट्री थ्रू द स्टेज इज in the order specified, in any order, in the order specified but certain stages may be skipped, automatic. अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल ऑफ रोस्टो, किसी भी कंट्री जो कि एक पैसेज ऑफ कंट्री होता है, थ्रू स्टेजेस जाता है, वो होता है इन द ऑर्डर ऑफ स्पेसिफाइड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। All societal factors that affect values, actions, and beliefs of different groups of people are togetherly called expatriation, repatriation, culture, economy. कल्चर वो एक टर्म है जहाँ पर हम सारी वैल्यूज़, एक्शंस एंड बिलीव्स को देखते हैं और ये सोसाइटल फैक्टर्स होते हैं जो कि एक डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल या फिर सभी का मिलाकर बन जाता है, तो इसे कहते हैं कल्चर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। The threat of substitutes may be high if switching costs are of concern to the customer. The substitute product provides a higher perceived value or benefit. The substitute product does not provide enhanced functionality, reduced cost and better quality. Customer have strong existing brand loyalty. थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट हाई कब होती है? सब्सटीट्यूट का अगर थ्रेट हाई हो जाता है या फिर वो हाई कब हो जाता है? तो जब भी सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं हाई परसीव्ड वैल्यू या फिर हाई बेनिफिट, जब भी वो प्रोवाइड करते हैं तो हाई थ्रेट बन जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाई इनकम इकोनॉमी? कतार, रोमानिया, ऑस्ट्रिया, कनाडा। वर्ल्ड बैंक के क्लासिफिकेशन के हिसाब से इनमें से कौन सी हाई इनकम इकोनॉमी नहीं है? तो वो है रोमानिया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द यूरोपियन यूनियन इज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉनिटरी यूनियन, फ्री ट्रेड एरिया, कॉमन मार्केट, इकोनॉमिक यूनियन। यूरोपियन यूनियन इकोनॉमिक यूनियन का एग्जाम्पल है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
The operating risk in the host country does not include the risk of change in government policies, exchange control, price controls, sanctions. ऑपरेटिंग रिस्क अगर होस्ट कंपनी में देखने मिलती है तो वहाँ पर हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंजेस होने ही वाले हैं, साथ ही साथ एक्सचेंज कंट्रोल भी देखने मिलता है और प्राइस कंट्रोल्स भी होते हैं, लेकिन सैंक्शंस जो है वो इस रिस्क में इंक्लूडेड नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Ownership of intellectual property is recognized in law by granting licenses, patents, copyrights or trademark as appropriate. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जो ओनरशिप है वो अगर बाय लॉ के हिसाब से अगर हम देखें तो अगर बाय लॉ जब भी ग्रांट करती है ओनरशिप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की तो वो रिकॉग्नाइज होती है पैटेंट्स में, कॉपीराइट में, ट्रेडमार्क में। जिस किस्म की प्रोडक्ट्स वो बना रहे हैं उस हिसाब से उन्हें पैटेंट, कॉपीराइट या ट्रेडमार्क मिलेगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट इज टैरिफ बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियर, बोथ टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर, नॉट अ ट्रेड बैरियर। वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिट्रेंट जो है वो है नॉन टैरिफ बैरियर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर प्रोटेक्टेड एज कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, पैटेंट्स, इंडस्ट्रियल डिजाइन। कंप्यूटर प्रोग्राम्स को कॉपीराइट मिलता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज कंसिडर्ड इलीगल बाय इस्लाम। द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज कंसिडर्ड लीगल बाय इस्लाम। अल्कोहल कंजम्पशन इज कंसिडर्ड लीगल बाय इस्लाम। विमेन एंटरप्रेन्योर्स आर एनकरेज्ड। इसमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है जो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट है वो इस्लाम में इलीगल कंसिडर किया जाता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द लीस्ट डिमांडिंग टारगेटिंग स्ट्रेटेजी इन इंटरनेशनल मार्केटिंग इज। इंटरनेशनल मार्केटिंग में लीस्ट डिमांडिंग टारगेटिंग स्ट्रेटेजी कौन सी होती है? फोकस्ड, डिफरेंशिएटेड, कॉन्सेंट्रेटेड, अनडिफरेंशिएटेड। तो इसका सही जो ऑप्शन है यानी कि इंटरनेशनल मार्केटिंग में जो लीस्ट डिमांडिंग टारगेटिंग स्ट्रेटेजी है वो होती है undifferentiated. Option D is the correct answer. Analyzing process of change in the business environment involves conceptualizing it as complex, static, dynamic, diverse. अब जो प्रोसेस होती है हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट की उसे अगर हम एनालाइज करें और वहाँ पर अगर कंसेप्चुअलाइजेशन को इन्वॉल्व करना हो तो इसे डाइवर्स कहते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। A philosophy of freedom of an individual in the economic and political pursuit is collectivism, individualism, socialism, democracy. इंडिविजुअल को इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल परस्यूट में अगर फिलोसॉफी ऑफ फ्रीडम में देखा जाए तो उसे कहते हैं डेमोक्रेसी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द एक्सक्लूसिव लीगल राइट ऑफ ऑथर्स, कंपोजर्स, प्ले राइट्स, आर्टिस्ट एंड पब्लिशर्स टू पब्लिक एंड डिस्पर्स दियर वर्क इज। अब किसी भी तरह का बुक अगर पब्लिश करते हैं तो उसे हमें कॉपीराइट मिलता है। तो जो कुछ भी ऑथर्स हैं, कंपोजर्स हैं, प्ले राइटर्स हैं, आर्टिस्ट हैं जो कि पब्लिकेशन का काम करते हैं तो उस पब्लिकेशन पर हमें कॉपीराइट मिलता है। सो ऑप्शन सी कॉपीराइट इज द करेक्ट आंसर। The requirement imposed by the host country government that gradually ownership and management of the firm transferred to locals is expropriation, confiscation, nationalization, domestication. अब जो रिक्वायरमेंट इम्पोज किया जाता है होस्ट कंट्री गवर्नमेंट के थ्रू जिसमें ग्रेजुअली ओनरशिप और मैनेजमेंट जो होती है फर्म की वो ट्रांसफर की जाती है लोकल मार्केट को तो उसे कहते हैं डोमेस्टिकेशन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। The abstract idea about what a group of people and that when taken together constitute a design for living is norms, values, attitudes, beliefs. वैल्यूज जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया देते हैं हमारी ग्रुप ऑफ पीपल या फिर इंडिविजुअल्स का जहाँ पर हम एक टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं लिविंग हमारी लिविंग स्टाइल की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है या डिजाइनिंग है उसको तो उसे कहते हैं वैल्यूज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। The leading continent in international trade in IT product is Asia, Europe, America, Africa. लीडिंग कॉन्टिनेंट हमारी इंटरनेशनल ट्रेड में जो कि IT प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करती है वो है अफ्रीका। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
माइक्रो इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, पॉलिटिकल, कल्चरल। माइक्रो इन्वायरमेंट में सप्लायर्स का कंसिस्ट है, इन्वॉल्वमेंट होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। What are the main objectives of 5-year plan? Achieve full employment, reduce inequalities of income and wealth, set up a socialist society based on equality, balanced economy. 5-year plan का मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो है बैलेंस्ड इकोनॉमी, इकोनॉमी को बैलेंस करना। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। A country with high uncertainty avoidance will witness lower level of stress among people, decision taken as a result of group consensus, less dependence on rules and regulations, people are serene. अब कंट्री जहाँ पर हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस है वो एक किस चीज़ को विटनेस करती है, तो वहाँ पर हम जो देखते हैं कि जो डिसीजन टेक केयर किए जाते हैं वो एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रुप कॉन्सेंसस के हिसाब से किए जाते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Ethical issues concerning business and public sector organizations exist at 3 levels: macro corporate individual, corporate business functional, corporate functional individual, business family individual. इथिकल इश्यूज जो होते हैं बिजनेस और पब्लिक सेक्टर के रिलेटेड, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड, वो 3 लेवल्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो 3 लेवल्स है वो होती है मैक्रो, कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। The culture of an organization can be conceived as consisting of layers, values, beliefs, behavior, and taken for granted assumptions. Values, beliefs, tasks, objectives. Beliefs, tasks, personalities. लास्ट ऑप्शन इंडिविजुअल, फंक्शनल, ऑर्गेनाइजेशनल। अब कल्चर जो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो कंसीव करता है उसके लेयर्स को कंसिस्ट करते हुए, और उन लेयर्स में वैल्यूज होते हैं, बिलीव्स होते हैं, बिहेवियर्स होते हैं और टेकन फॉर ग्रांटेड अजम्पशंस भी होते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। What 1997 treaty adopted a complex formula for greenhouse emission to 1990 levels in the global north? Kyoto Protocol, NEP, Framework Convention on Climate Change, UNCLOS 3 Montreal Protocol। 1997 ट्रीटी में जो अडॉप्ट किया गया था कॉम्प्लेक्स फार्मूला फॉर ग्रीन हाउस एमिशन, जो कि 1990 लेवल्स ग्लोबल नॉर्थ में लिया गया था, वो क्या था? तो वो UNEP था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द रेट ऑफ इंक्रीज इन द एयर पोल्यूशन इज 4%। ये एयर पोल्यूशन में जो इंक्रीजिंग रेट है वो देखा गया है 4%। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इंटरनेशनल बिजनेस डज नॉट रिजल्ट इन द फॉलोइंग: इनोवेशन इज इनकरेज्ड, इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज एनकरेज्ड, इंपोर्ट आर रेंडर्ड चीप, कंजम्पशन इज मिनिमाइज्ड। इंटरनेशनल बिजनेस की वजह से कंजम्पशन मिनिमाइज नहीं होते, बाकी सारी चीज़ें होती हैं। इनोवेशन को इनकरेजमेंट मिलती है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को इनकरेजमेंट मिलती है, इंपोर्ट जो है वो चीप हो जाते हैं। सो ऑप्शन डी कंजम्पशन इज मिनिमाइज्ड इसमें नहीं आता। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। होली ओन्ड सब्सिडरी कैन बी सेटअप एज अ ग्रीनफील्ड वेंचर, टू एक्वायर एन एग्जिस्टिंग फर्म, टू हैव प्रोडक्ट्स मार्केटेड ओवरसीज, टू हैव मैनेज्ड इन ओवरसीज। जो होली ओन सब्सिडरी होती है उसे हम एज अ ग्रीनफील्ड वेंचर के साथ हिसाब से भी सेटअप कर सकते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू कल्चर इज फॉल्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट कल्चर के रिस्पेक्ट में फॉल्स है? कल्चर इज एंड्यूरिंग, कल्चर इज चेंजिंग, कल्चर इज इवॉल्व्ड अमंग द मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी, कल्चर इज डिटरमाइंड बाय नेशनल बाउंड्रीज। तो कल्चर नेशनल बाउंड्रीज की वजह से डिटरमाइन किया जाता है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट अ जनरल मार्केट रिस्क इन द इंटरनेशनलाइजेशन प्रोसेस। इंटरनेशनलाइजेशन प्रोसेस में इनमें से कौन सा जनरल मार्केट रिस्क को रिप्रेजेंट नहीं करता? पेटिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशन इन फॉरेन मार्केट्स, lack of tax incentives for organization that export, language and cultural differences, complexity of shipping services to overseas buyers। तो जो पिटिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशन इन फॉरेन मार्केट्स है ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एक्सपोर्ट कंट्रोल रेफर्स टू restrictions on
domestic firms from engaging in exports, items that can be exported from the country, foreign countries exporting to the country, domestic firms engaging in trade with nation. एक्सपोर्ट कंट्रोल जो है वो किस चीज़ को रेस्ट्रिक्शंस में रेफर करता है, तो आइटम्स जो कि एक्सपोर्ट किए जाते हैं कंट्री से उसको रेफर करता है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. Judgments are based on detailed codes rather than precedents under common law, civil law, theoretic law, English law. जजमेंट जो है वो बेस्ड होते हैं डिटेल्ड कोड्स पर रादर देन प्रेसिडेंट्स के अंडर, वो होता है सिविल लॉ में. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स हैज ब्रॉट अबाउट इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग, मैनेजमेंट, ऑल बिजनेस ऑपरेशंस. ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट जो है वो ब्रॉड कर किया जाता है इकोनॉमीज ऑफ ऑल बिजनेस ऑपरेशंस से. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कल्चर. इनमें से कौन सा कल्चर का एलिमेंट नहीं है. टैक्स लॉ, लैंग्वेज, ट्रेडिशन, आर्ट. लैंग्वेज जो है वो कल्चर का एलिमेंट नहीं है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. The law based on tradition of a precedent and custom is civil law, criminal law, common law, religious law. कॉमन लॉ जो है वो बेस्ड होता है ट्रेडिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स एंड कस्टम्स पर. ऑप्शन बी सी कॉमन लॉ इज द करेक्ट आंसर. रिलीजन ऑफ पर्सन अफेक्ट्स हिज और हर एटीट्यूड टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप, गिफ्टिंग प्रैक्टिसेस, यूज ऑफ प्रोडक्ट्स, ऑल ऑफ द अबव. पर्सन का जो रिलीजन है वो अफेक्ट करता है उसकी एटीट्यूड पर, उसकी प्रैक्टिसेस पर, उसके यूजेस पर. सो सारे ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट है. सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. सो फ्रेंड्स, इन दिस वे यहाँ पर हम बिजनेस एनवायरनमेंट के एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस की सीरीज को कंप्लीट करते हैं. अब तक हमने 8 सीरीज बिजनेस एनवायरनमेंट के एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस की देखी हैं, जिसमें हमने नियरली 400 क्वेश्चंस को लर्न किया है और साथ ही साथ उन सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन भी कर दिया है. फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो सीरीज़ है वो आपकी स्टडीज़ में आपको बेनिफिशियल साबित होगी. अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स छोड़ना ना भूलें. साथ ही साथ आपकी और कौन सी सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट है उसे भी बताना ना भूलें. हम लोग मिलेंगे और नए सब्जेक्ट के साथ और नए सीरीज़ के साथ. तब तक के लिए इन बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ साथ कॉमर्स की दूसरी जो सीरीज़ मैंने मेरी चैनल पर अपलोड की हुई है उन सीरीज़ को पढ़ते रहिए, देखते रहिए, शेयर करते रहिए. Thank you.